नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक तरफ जो है सराहना की गई है मोदी सरकार के काम की, तो दूसरी तरफ आर्थिक तंगी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। क्या कुछ कहा गया है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की तरफ से, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। कोरोना काल में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का एक बार फिर से वर्ल्ड बैंक मुरीद हो गया है। विश्व बैंक ने न केवल भारत सरकार की तारीफ की है, बल्कि उसने अन्य देशों को भी इनसे सीखने की सलाह दी है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि कोविड-19 महामारी संकट के दौरान भारत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को जिस प्रकार से समर्थन दिया वो असाधारण है। वर्ल्ड बैंक के मुखिया डेविड मालपास ने गरीबी और पारस्परिक समृद्धि रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अन्य देशों को भी व्यापक सब्सिडी के बजाय भारत की तरह लक्षित नगद हस्तांतरण जैसा कदम उठाना चाहिए। डेविड मालपास ने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि गरीब देशों में गरीबी बढ़ गई है और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं सामने आई जो अधिक अनौपचारिक है। ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां सामने आई जो कमजोर है और ऐसी वित्तीय प्रणालियां जो कम विकसित है। इसके बावजूद कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 के दौरान उल्लेखनीय सफलता हासिल की। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा, डिजिटल नगद हस्तांतरण के जरिए भारत ग्रामीण क्षेत्र के 85% परिवारों को और शहरी क्षेत्र के 69% परिवारों को खाद्य और नगदी समर्थन देने में सफल रहा, जो कि उल्लेखनीय है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने सामाजिक सुरक्षा दायरे में सबसे बड़ा विस्तार किया और गरीबी राहत पर $6 अरब खर्च किए, जिससे करीब 2.9 करोड़ लोगों को लाभ मिला। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान में 1% की कटौती कर दी है। विश्व बैंक ने गुरुवार को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो कि जून 2022 के उसके पिछले अनुमान से 1% कम है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में कटौती के लिए वर्ल्ड बैंक ने बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का हवाला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले लेटेस्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जारी करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत हो रहा है। पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% की वृद्धि दर से बढ़ी। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टीमर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी से उभरने के बाद इंडियन इकोनॉमी में तेजी से उछाल आया है। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर कोई बड़ा विदेशी कर्ज नहीं है, इस तरह से उसे कोई समस्या नहीं है और उसकी मौद्रिक नीति विवेकपूर्ण रही। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विशेष रूप से सेवा क्षेत्र और विशेष रूप से सेवा निर्यात में अच्छा प्रदर्शन किया। हेम्स टीमर ने कहा कि इसके बावजूद हमने चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमान को घटाया है, क्योंकि भारत और सभी अन्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर वर्ष की दूसरी 6 माही कई दिनों के लिए कमजोर है और भारत से भी अपेक्षाकृत कमजोर रहेगी। इससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने महंगाई के बढ़ते दबाव और सख्त मौद्रिक नीतियों को देखते हुए वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तर अनुमानित घटाकर 7% कर दिया था। करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 13.5% की गति से आगे बढ़ रही है। वहीं रेटिंग एजेंसी ICRA ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है।
ऐसे में आप देख सकते हैं एक तरफ जो है काम की सराहना हो रही है तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से चीज़ें जो है समय के साथ शिफ्ट हुई है, किस तरीके से चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है, अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, इकोनॉमी में बदलाव आया है और काफ़ी कुछ नया देखने के लिए मिला है। तो साफ तौर पर कोरोना काल में जो मोदी सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे उनकी वो तारीफ की है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक ने केवल भारत सरकार की तारीफ नहीं की बल्कि अन्य देशों को उनसे सीखने की भी सलाह दे दी कि भारत ने जिस तरीके से सब मैनेजमेंट किया है और सारी चीज़ें की है उससे आपको सीखना है। वहीं जिस तरीके से बढ़ते डेवलपमेंट और इकोनॉमी के दर में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है उसके बारे में भी बहुत ही विस्तार से बताया गया। ये भी बताया गया कि कितनी फीसदी दर जो है कमाई गई है। भारत पे कोई विदेशी ऐसा लोन नहीं है जो कि भारत की मुश्किलें कभी भी बढ़ाएगा। अन्य देशों को जो है व्यापक सब्सिडी के बजाय भारत की लक्षित नगद हस्तांतरण जैसा कदम उठाने का भी उन्होंने नसीहत दिया। डेविड मालपास ने कहा कि भारत महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीबों ने चुकाई थी लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट की। अर्थव्यवस्थाएं सामने आई जो अनौपचारिक है और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां सामने आई जो कमजोर है और ऐसी वित्तीय प्रणालियों को कम विकसित है और इसके बावजूद कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 के दौरान उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल नगद हस्तांतरण के जरिए भारत ग्रामीण क्षेत्र के 85% परिवारों को और शहरी क्षेत्र के तकरीबन जो है 69% परिवारों को खाद्य और नकदी समर्थन देने में सफल रहा जो कि बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है। अफ्रीका के सामाजिक सुरक्षा दायरे के सबसे बड़ा विस्तार की बात बताई और गरीबी राहत पर $6 अरब खर्च करने की बात भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि करीब 2.9 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिला है। तो वही वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भी भारत के आर्थिक विकास के अनुमान में 1% की कटौती भी की है। विश्व बैंक ने इसे लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है जो कि जून 2022 के उसके पिछले अनुमान से 1% कम है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में कटौती के लिए वर्ल्ड बैंक ने बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का हवाला दिया है। यानी साफ तौर पर वातावरण अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बिगड़ रहे हैं जिसे ध्यान देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में पहले लेटेस्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जारी करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना से मजबूत हो रहा है। पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% की वृद्धि दर से बढ़ी। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हेमंत टिमर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। कोरोना महामारी से उभरते के बाद इंडिया इकोनॉमी में तेजी से उछाल आया है लेकिन इस बार हमने दर कम की है और इसका कारण भी इंटरनेशनल है। तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है मोदी सरकार को लेकर, क्या कुछ वर्ल्ड बैंक की धारणा है, किस तरीके से भारत का ग्रोथ हुआ है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर अभी भी काम करने की जरूरत है और कई सारी चीजें जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से उनके चेयरमैन की तरफ से कही गई उसके बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।